बाबा जय शिव शंकर भोले बाबा, तुम हो सबके रखवाले, तुम हो सबके रखवाले। भक्तों को सुख देने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, तुम हो प्रभु भोले भाले, तुम हो प्रभु भोले भाले। जय शिव शंकर भोले बाबा, जय शिव शंकर भोले बाबा, तुम हो सबके रखवाले, तुम हो सबके रखवाले। धर्म हेतु तुम प्रकट भये हो, धर्म हेतु तुम प्रकट भये हो। काशीपति हे अविनाशी, काशीपति हे अभिलाषी। कैलास निवासी शंभो, कैलास निवासी शंभो, तुम हो घट घट के वासी, तुम हो घट घट के वासी। महादेव पर ब्रह्म विधाता, महादेव पर ब्रह्म विधाता। शरणागत वत्सल शंभो, शरणागत वत्सल शंभो। पूर्ण ब्रह्म गौरीश महेश्वर, पूर्ण ब्रह्म गौरीश महेश्वर। उमापति हर महादेवो, उमापति हर महादेवो। हे शिव शंकर भोले बाबा, हे शिव शंकर भोले बाबा, तुम हो सबके रखवाले, तुम हो सबके रखवाले। भक्तों को सुख देने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, तुम हो प्रभु भोले भाले, तुम हो प्रभु भोले भाले। जय सोमेश कालेश विनेश्वर, सोमेश्वर कालेश विनेश्वर। ओंकारेश महाज्ञानी, ओंकारेश महाज्ञानी। नागेश्वर विश्वेश्वर शंभो, नागेश्वर विश्वेश्वर शंभो। रामेश्वर ओदरदानी, रामेश्वर ओदरदानी। केदारेश्वर त्र्यंबकेश्वर, केदारेश्वर त्र्यंबकेश्वर। वैद्यनाथ घुषमेश विभो, वैद्यनाथ घुषमेश विभो। शर शरण तुम्हारी, हे शर शरण तुम्हारी। सर्व सुखों की खान प्रभु, सर्व सुखों की खान प्रभु। जय शिव शंकर भोले बाबा,
शिव शंकर भोले बाबा, तुम हो सबके रखवाले, तुम हो सबके रखवाले। भक्ति भाव से जिसने तुमको, भक्ति भाव से जिसने तुमको याद किया प्रभु भंडारे, याद किया प्रभु भंडारे। उसको माला माल किए तुम, उसको माला माल किए तुम, हरण किए संकट भारी, हरण किए संकट भारी। जय हो सांब सदा शिव, जय हो सांब सदा शिव, जय हो सांब सदा शिव, जय हो सांब सदा शिव। जय जयकार तुम्हारी हो, जय जयकार तुम्हारी हो। भक्ति तुम्हारी जागे सब में, भक्ति तुम्हारी जागे सब में, ये विनती हमारी है, ये विनती हमारी है। जय शिव शंकर भोले बाबा, जय शिव शंकर भोले बाबा, तुम हो सबके रखवाले, तुम हो सबके रखवाले। भक्तों को सुख देने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, भक्तों को सुख देने वाले। तुम हो प्रभु भोले भाले, तुम हो प्रभु भोले भाले। जय शिव शंकर भोले बाबा, जय शिव शंकर भोले बाबा। जय जयकार तुम्हारी हो, जय जयकार तुम्हारी हो। भक्ति तुम्हारी जागे सब में, भक्ति तुम्हारी जागे सब में, ये विनती हमारी है, ये विनती हमारी है। जय शिव शंकर भोले बाबा, जय शिव शंकर भोले बाबा। तुम हो भक्तों के प्यारे, तुम हो भक्तों के प्यारे, तुम हो भक्तों के प्यारे, तुम हो भक्तों के प्यारे। जो बोली सो निर्भया, हरे 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 महादेव शंभो। परब्रह्म परमेश्वर योगीश्वर मुरली मनोहर, योगीश्वर औढ़रदानी देवाधिदेव आशुतोष सांब सदाशिव महादेव, भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की संगीता श्री शिव महापुराण परम पवित्र ग्रंथ स्थित सभी आवाहित प्रतिष्ठित देव वर्ग, ऋषि वर्ग, ग्रह वर्ग एवं समस्त पितृ पूर्वज वर्ग की आज्ञा
ब्रह्मलीन 1008 स्वामी श्री श्री आत्मानंद जी महाराज और उनके अंतेवासी शिष्य ब्रह्मलीन श्री श्री स्वामी चंदनानंद जी महाराज और उनके अनन्य शिष्य पूज्य श्री महंत मंगलानंद जी महाराज एवं उनकी समस्त शिष्य मंडली, शास्त्रोपासक विद्वत वरेण्य पूज्य श्री श्री रोशनाचार्य जी महाराज और यहाँ पर कथा मंडप में विराजमान हमारे जो पार्श्व भाग में विराजमान हैं ऐसे पूज्य चरण स्वामी जी महाराज, पावन धाम उत्तराखंड से पधारे हुए इस पावन यज्ञ के जो आचार्य हैं पूज्य रुद्रेशाचार्य जी और उनके साथ में सहयोग की भूमिका निभा रहे हैं पूज्य आचार्य जी, शिव महापुराण मूल संहिता के जो अधिकृत पारायण करता है ऐसे योगाचार्य जी एवं अन्य जो आचार्य मंडली यहाँ पर पूजा में सहयोग दे रही हैं सभी पूजनीय आचार्य वर्ग, स्वर संगीत के द्वारा जो यहाँ पर भगवत नाम का आनंद दे रहे हैं ऐसे संगीताचार्य जी, जो साउंड व्यवस्था को दे रहे हैं और फोटोग्राफी के द्वारा जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं ऐसे सज्जन महानुभाव, जो भोजनालय में सहयोग दे रहे हैं लंगर पंगत आदि में, एवं जो अष्टभुजी महामृत्युंजय महादेव का जो विग्रह निर्माण कर रहे हैं ऐसे उड़ीसा से पधारे हुए सभी सज्जन महानुभाव, कथा रूपी गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए आदर सत्कार के योग्य श्रद्धामयी हमारी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों एवं बच्चों और गौशाला में गौ माताओं की सेवा में लगे हुए सभी सज्जन महानुभाव, आज की पूजा के मुख्य यजमान सपरिवार एवं सभी भक्त मंडली, देखिए संक्षिप्त भूमिका है शिव महापुराण की। ये भौतिक लाभ नहीं है, ये तो कर्म भोग है। हानि लाभ, भौतिकी हानि लाभ तो कर्म भोग है। मानव जीवन का लाभ है क्या? अयम हि परमो लाभा उत्तमा श्लोक दर्शनम। अयं हि परमो लाभः उत्तमा श्लोक चिंतनम। उत्तम श्लोक परम विभु का जो चिंतन है, जो भजन है, वही परम लाभ है और उनका दर्शन ही परम लाभ है।
ये लाभ है। हानि क्या है? हानि की यही सम किछु नहीं भाई, नर तन पाई बिसरे रघुराई। सबसे बड़ी हानि है भगवान का भजन छोड़ देना, भगवान को के नाम को भूल जाना। सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ी विपत्ति है। भौतिक की विपत्ति यदि आ जाए इंसान पर तो वो परमानेंट नहीं रहती है, वो आती है कुछ समय के बाद चली जाती है। लेकिन स्थायी जो विपत्ति है, विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान के नाम को भूल जाना ही स्थायी विपत्ति है। और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए अपना काम करना ही स्थायी संपत्ति है। प्रेम से बोले महादेव की, देवादिदेव महादेव की। तो अश्नता जी बैठी हुई है पास में। बताओ कल कहाँ तक कथा चली थी? ज्योतिर्लिंगों की कथा। ज्योतिर्लिंग कितने होते हैं? 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आपने कल तक श्रवण किया। ज्योतिर्लिंग माने लिंगों का वैशिष्ट्य। ये कैसे ज्योतिर्लिंग बने हैं, ये विशिष्ट लिंग कैसे बने हैं? क्योंकि जहां पर भक्तों ने अतिशय श्रद्धा और भक्ति के साथ में पार्थिव पूजन किया है, लिंग पूजन किया है, वहीं पर ज्योतिर्लिंगों के रूप में विभु प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये भक्तों की श्रद्धा पर निर्भर करता है। जितनी जिसकी श्रद्धा भगवान के नाम में होगी, पूजन में होगी, स्मरण में होगी, कीर्तन में होगी, आत्मीयता की भावना में होगी, प्रभो राम मम प्रभो, उतने ही उसकी भक्ति पुष्ट होगी। और पुष्ट भक्ति ही प्रभु को प्राप्त कराने वाली है। क्योंकि भक्ति से प्रभु मिलते हैं, भक्ति से प्रभु मिलते हैं। तू करके देख ले, आ जाते हैं प्रभु को ये बोला के देख ले, आ जाते हैं प्रभु को ये बोला के देख ले। भक्ति से प्रभु, भक्ति यानी प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा है। प्रेम चाहिए। प्रेम किससे बनता है? जिसके साथ, जिसको हमने अपना मान लिया, ये मेरा है, इसी से प्रेम बनता है। सब कुछ हमने जगत को अपना मान लिया है, इससे जगत से प्रीति है। लेकिन जगदीश को भी आप अपना मानो, तभी तो जगदीश से प्रीति होगी। अपना मानो। प्रभु रहम मम प्रभु, प्रभु रहम मम प्रभु। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। ऐसी भावना बनाओ, तब प्रभु का ध्यान रहेगा। अपनों का ही ध्यान रहता है। प्रभु के ध्यान से ही विपत्तियों का निवारण होगा, दुखों का हरण होगा। विपत्ति क्या है? जब तब सुमिरन भजन न होई,
कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। सबसे बड़ी विपत्ति तो वो है जब भजन नहीं होता है। इसलिए चाहता जो परम सुख तू भजन कर भगवान का। यदि तू परम सुख चाहता है तो भगवान का भजन कर। भगवान के भजन के बिना सब दुखदाई हैं, सुख भी दुखदाई हैं। भजन बिना सब है दुखदाई, भजन बिना सब है दुखदाई। इसलिए भजन करो, भगवान का ध्यान करो। हे दाता, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। हे दाता, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। ये विनती उनके चरणों में करते जाओ। यही कथा का सार है। अब कैसे ये भूमिका ये प्रस्तुति का आधार बनती है। लीजिए, अब प्रसंगों में आ जाइए। अब पुराण के अंदर प्रवेश कीजिए। भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है, ये महादेव जी के द्वारा उनको प्राप्त हुआ है। भगवान विष्णु के कितने भुजा हैं? 4 भुजा हैं। एक में शंख है और उस शंख का नाम है पांचजन्य। दूसरे हाथ में उनका चक्र है और चक्र का नाम है सुदर्शन। तीसरे हाथ में गदा है और उस गदा का नाम है कौमोदकी। और चौथे हाथ में फूल है और वो कमल का फूल है। सशंख चक्रम सकिरीटे कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुभीक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्मधारी, जो उनको चक्र की प्राप्ति है, जो उनका सुदर्शन चक्र है, जिससे वो दानवों का प्राणांत करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, ऐसा सुदर्शन चक्र भगवान शिव के द्वारा उनको प्राप्त हुआ है। वो कैसे? एक समय की बात है। ये कोटि रुद्र संहिता का अंतिम भाग है। ये देवताओं और दैत्यों में बड़ा घोर संग्राम हुआ। दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। देवता बड़े दुखी हुए। दुखी देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, हमारे अस्त्र शस्त्र भी आज निस्तेज हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं और दैत्यों का बल बढ़ चुका है। दैत्यों ने हम पर विजय प्राप्त कर दी है। भगवान विष्णु ने कहा, शक्ति प्राप्त करते हैं, चिंता मत करो। यदि समस्या है लाइफ में तो समाधान भी है, धैर्य रखो। भगवान विष्णु ने चिंतन किया कि मैं अपने इष्ट की आराधना करता हूँ, मेरे इष्ट की आराधना करने से ही मुझे शक्ति प्राप्त होगी। तो उन्होंने क्या किया? हरिस्ते साहस्रम
कमल बलिमाधाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन् नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रिका परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। पुष्पदंताचार्य जी ने भगवान विष्णु ने शक्ति प्राप्त करने के लिए, दैत्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने इष्ट हरि ने हरि की उपासना शुरू कर दी। भगवान शिव जब प्रकट नहीं हुए तो भगवान विष्णु ने जो उनके बड़े अतिशय प्रिय पुष्प हैं, भगवान विष्णु का अतिशय प्रिय पुष्प कौन सा है? कमल है। उन्होंने 1000 कमल लेकर के रामार्चन करना चाहा, भगवान का अर्चन करना चाहा 1000 कमलों से। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूतभद्द भवत प्रभु भूत भावो भूतात्मा भूत भावना। ऐसे भगवान के जो 1000 नाम है विष्णु जी के, उन्होंने भगवान महादेव के 1000 नामों से उनका अर्चन करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने अर्चन करना शुरू, क्योंकि उन्होंने भी रामार्चन किया था। अब भगवान विष्णु 1000 कमलों के द्वारा शिवार्चन करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। एक नाम से ओम हराय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम मृडाय नमः पुष्पम समर्पयामि। एक नाम से एक कमल चढ़ाया, अर्पण किया, भगवान महादेव का पूजन किया। जब 999 कमल चढ़ चुके हैं, एक नाम रह गया है। सहस्र नाम के लिए महादेव जी का एक नाम शेष रह गया है। देखा तो एक कमल कम पड़ गया। केवल 900 लिए तो संख्या में थे 1000 कमल, लेकिन जब पूजा करते करते एक कमल कम हो गया, एक नाम रह गया भगवान महादेव का। भगवान विष्णु ने त्रिलोकी में ध्यान लगा करके देखा वो कमल कहाँ चला गया, वो कमल कहाँ चला, कहीं भी नहीं दिखाई दिया। भगवान विष्णु विचार करते हैं कि मेरे जो भक्त जन हैं वो मुझे कमल नयन से मेरी आराधना करते हैं, कमल नयन से मेरा भजन करते हैं, यानी मेरा नाम कमल नयन है। भगवान की आंखें कमल के समान सुकोमल है, इसलिए उनका नाम कमल नयन है। कमल नेत्र, कमल नयन। इतना ही नहीं, भगवान के सारे अंग और प्रत्यंग जो हैं वो कमल के समान सुकोमल हैं। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। उनके कर कमल हैं, उनके चरणारविंद हैं, पद कमल हैं, उनका मुख कमल है, उनका नाम कमल है, वो कमल नेत्र हैं, कमल नयन हैं। कमल से ही क्यों तुलना की भगवान के अंग प्रत्यंगों की? बोले भगवान के नाम के अंग प्रत्यंगों की तुलना जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई पदार्थ हैं, वस्तु हैं,
कोई वस्तु विशेष से देता है, पदार्थ विशेष से जो भगवान के नाम की तुलना करता है, उनकी कथा की तुलना करता है, उनके अंग प्रत्यंगों की तुलना करता है, तो वो दोषी हैं, वो अपराधी हैं। क्योंकि भगवान का जो नाम है, भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान के जो दिव्यांग हैं, भगवान के जो दिव्यास्त्र हैं, वो तो अतुलनीय है और वो तो अनुपनीय है। किसी के साथ तुलना नहीं है ही नहीं कोई वस्तु ब्रह्मा जी की सृष्टि में जिस वस्तु से भगवान के नाम की तुलना की जाए, भगवान के चरणारविंद की तुलना की जाए, भगवान के अंग प्रत्यंगों की तुलना की जाए, भगवान के दिव्यास्त्रों की तुलना की जाए। नहीं भाई नहीं, कोई है ही नहीं, आज तक बना ही नहीं। लेकिन नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज बदय कंजारुणम। कमल से क्यों दी, कमल से विद्वानों ने क्यों तुलना की? बोले इसलिए कि कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी कमल की सृष्टि है। ब्रह्मा जी कमल से पैदा हुए हैं, न कि ब्रह्मा जी से कमल पैदा हुआ है। इसलिए कमल को अलौकिक पुष्प माना गया है, इसको दिव्य पुष्प माना गया है। आप देखते हैं मानसरोवर की यात्रा में जब आप जाते हैं, एक तिब्बत के बॉर्डर पर हैं, 18,000 फुट की हाइट से भी ऊपर जब आप जाते हैं, ऊपर